सभी गुरु चरणों में प्रणाम करती हुई इनका नाम राधिका जी है और ये सूरतगढ़ से बिलोंग करती है बड़े और हर्ष की ये एक बात है कथावाचक है माता और शक्ति इनके को प्रणाम सुनिए करती हुई एक मोटिवेशनल कि आज भाषण। अपने इस पावन धरा पर बने बैठे रहिए हैं वीडियो में खेजड़ली के लिए और ये आप इस बहुत चैनल ही को गर्व की सब्सक्राइब जरूर बात कर लें। है। यहाँ पर देखो मैं ऐसे भागवत ही वक्ता वीडियो आते हूँ, रहते हैं। कथा वक्ता हूँ और मेरे को सुनने के लिए 2-4 दिनों से बात सुनने के लिए सुन रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं भी जाके वहां पे कुछ अपना समर्थन दूं। वैसे तो मैं धर्म का प्रचार करती रहती हूँ, समय कम ही लगता है, लेकिन अभी हरियाणा से कथा हुई और भाई लोगों का यहाँ फेसबुक पे सुनने के लिए मिला तो बहुत ही मेरे को दुख हुआ। और रात हमारे सुभाष भैया का जो भी प्रवचन थे, जो भी कहना था, तो दुख हुआ। तो आप लोगों के लिए बहुत जोरदार ताली बजाएं एक बार कि इस समर्थन के लिए इकट्ठा तो हुए। देखो खेजड़ी बचाना एक बिश्नोई धर्म का ही नहीं है, सभी जाति के लिए बचाना जरूरी है, क्योंकि खेजड़ी की यहाँ हमारी पूजा होती है और आज ये खेजड़ी नहीं रहेगी तो कल पूजा किसकी करेंगे। सभी साधु महात्माओं से, कथा वाचकों से कहूंगी कि सब आके हमारा सबका समर्थन करे, भाई लोगों का, बहनों का। देखो आज दुनिया में इतने कथावाचक संत महात्मा है और मैं सब जगह जाकर सब जगह कहती हूँ गौ माता के लिए, खेजड़ी के लिए, वृक्ष के लिए, लेकिन सब अपनी अपनी बातें, अपने अपने प्रवचन कह के चले जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा काम, ऐसा कदम कोई नहीं उठाता। तो बिश्नोई धर्म के लिए, बिश्नोई माता बहनों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाए। और हमारे धर्म के सभी भाइयों को, बहनों को कहूंगी कि सब जगह जाकर धर्म का प्रचार करते हो तो खेजड़ी को बचाने के लिए भी प्रचार करो ना। देखो जब बच्चे का जन्म होता है तो खेजड़ी की डाली लगा के और अपने द्वार पे लटकाते हैं, और आज ये खेजड़ी कटने को जा रही है तो कल को बताओ कौन सी डाली लटकाओगे आगे, कल कौन सी बताओ। आजकल कहते हैं महाराज हमने तो सूरजमुखी उगा दिया, हमने तो चंद्रमुखी उगा दिया। तो ध्यान लगाकर सुन लो, सूरजमुखी और चंद्रमुखी उगाने वाले उगाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब खेजड़ी नहीं रहेगी तो चंद्रमुखी और सूरजमुखी मुरझा जाएगी, ये नहीं रहेगी। आजकल अंग्रेजों के यहाँ से नए नए प्रकार के पेड़ पौधे आ रहे हैं तो खेजड़ी को अहमियत कम दे दिया है। कहते हैं जब जन्म होता है, मरण होता है, तब खेजड़ी को ही आगे पाठ पूजा में लिया जाता है, और जब हवन होता है तो हवन में भी खेजड़ी की ही लकड़ियों से हवन करवाया जाता है। तो बताओ आप किस चीज का हवन करवाओगे जब खेजड़ी ही नहीं रहेगी। सूरजमुखी की लकड़ी को लेके आओगे, चंद्रमुखी की लकड़ी को लेके आओगे। बहुत गर्व की बात है, सुनने के लिए सबको अच्छा लगता है कि महाराज बैठे हैं धरने पे और बहुत सी संख्या में लोग बैठे हैं, लेकिन साधु महात्माओं से, कथावाचकों से कहूंगी, मैं हर गांव में जाती हूँ, हर जगह देखती हूँ, लेकिन हनुमानगढ़ जिले के अंदर इतनी खेजड़ी काटी जा रही है, लेकिन साधु महात्मा हम भी क्या करें जब पब्लिक हमारे साथ नहीं होगी। तो बताओ इतनी खेजड़ियां काटी जा रही है, रात को पिकअप भर के जाती है, ट्रक भर के जाता है, बड़ा कष्ट होता है, लेकिन करे तो क्या, करे क्या। मैं उन सोशल मीडिया के माध्यम से उन भाइयों के लिए भी कहूंगी जो रावसर, हनुमानगढ़, गंगानगर जिले के अंदर जो खेजड़ी काटी जा रही है, रात को पिकअप ट्रक भरवाए जा रहे हैं, अरे प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ये प्रकृति बदला लेके ही रहेगी। एक बार खुश हो जाते हैं कि महाराज हमने खेजड़ी काट ली और वो लकड़ियां बेच दी और पैसे आ गए, तो सोच लेना वो पैसे आपके कहां लगेंगे पता नहीं चलेगा। कहते हैं कि खेजड़ी की लकड़ी के साथ खिलवाड़ करोगे तो वो कभी आपके परिवार को या आने वाले वंश को आगे नहीं बढ़ने देगा। सभी समाज के भाइयों को, बहनों को कहना चाहूंगी, और विशेषकर हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के भाई बहनों को भी कहूंगी, सब खेजड़ी की रक्षा करो, सब पेड़ पौधों की। हर भाई बहनों से कहूंगी कि देखो ये अभियान चल रहा है आपका,
आंदोलन चल रहा है, ये खेजड़ी के लिए चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, समय निकालकर भी हमारा आना हुआ और आप सब मिलकर भी यहाँ पे बैठे हो तो बड़े ही गर्व की बात है। और जो उन भाइयों के लिए भी कहूंगी, आज हमारे सूरतगढ़ में भी खेजड़ी आंदोलन के लिए बैठे हैं धरने पे लोग, कुछ उनके लिए भी ताली बजाइए। बिश्नोई धर्मशाला सूरतगढ़ के अंदर कल भी हुआ था आंदोलन और आज 11 बजे से फिर शुरू हो रहा है। और देखो, खेजड़ी के लिए इतनी बात मैं कह रही हूं, वैसे तो भाई लोग बहुत आए हुए हैं, वो भी बोलना चाहेंगे, कहेंगे साध्वी जी ने हमारा समय ले लिया, लेकिन कहना चाहूंगी हर माता बहनों भाइयों से कि एक एक खेजड़ी सब लगाओ, काटने वाला कितना ही काटेगा बताओ, एक एक खेजड़ी सबको लगाना है। देखो, खेजड़ी के लूंग से अपने पशु गाय माता की रक्षा होती है और खेजड़ी के जो लगती है सांगरी, उससे अपने सब्जी बनाते हैं कि नहीं बताओ जी? बनाते हैं, तो फिर क्यों काटी जा रही है? अब खेजड़ी नहीं रहेगी तो बताओ सब्जी। अरे खोखा को तो नाम ही भूल गया महाराज, छोटा होता जब कहता खोखा खा रहा हूं, अब क्या खाओ, धक्का खा रहा हो। अब कहा छोटा छोटा जो भी लगाते हैं पेड़ पौधा, उसकी जड़ कभी नहीं बनेगी। और देखो, जो पेड़ पौधे लगा रहे हैं उसमें पानी दे रहे हैं, उतनी देर ही वो सुरक्षित खड़ी रहेगी। और जब जिस दिन उसको पानी नहीं दिया, छोटे छोटे पेड़ पौधों को जो सूरजमुखी, ज्वालामुखी जो भी लेते हो, चंद्रमुखी, वो दूसरे दिन मुरझा जाएगी। लेकिन हमारी खेजड़ी एक ऐसी है जिसको खड़ा कर दो, उसको 2 साल पानी आप नहीं दोगे तो वो जिंदा खड़ी रहेगी। तो आज सरकार से मैं कहना चाहूंगी, ये भाई लोग 4 दिनों से 5 दिनों से धरने पे बैठे हैं, तो इनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? अद्दा कहते हैं कि आधी खिचड़ी ने क्यों पकाया है, पकाओ तो पूरी खिचड़ी पकाओ। कहते हैं अधगर घगली छलकत जाए, आधा अधूरा ज्ञान होता है वो भी छलकता है, और आधी जो भी शिक्षा दी जाती है, कानून दिया जाता है, वो भी छलकता रहता, परिपूर्ण नहीं होता। इसलिए सभी भाई बहनों से, सरकार से भी कहूंगी कि ये इतने दिनों से माताएं बहनें बैठी है, भाई लोग बैठे हैं, क्या इनके परिवार नहीं है, क्या इनके बच्चे नहीं है? जो 4 दिनों से बैठे हैं फिर भी सुनाई नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? साधु माधुओं को कुछ नहीं समझते तो भाई लोग पब्लिक को तो समझो ना। 6 दिनों से बैठे हैं और सुनाई नहीं हो रही। अब सरकार से मैं ये कहना चाहूंगी, संत महात्मा, जितने समाज के संत महात्मा है, जहां भी सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे को सुन रहे हैं, तो सभी से कहूंगा, कहते हैं कि संगठन में शक्ति होती है। कहते हैं जब संग बड़ा होगा सभी माता बहनों भाइयों का, तो सरकार को आगे आना ही पड़ेगा। मैं किसी को बददुआ नहीं दूंगी, मैं किसी को गाली नहीं दे रही, मैं प्रेम प्यार से कह रही हूं कि आज अपने साथ सरकार आगे नहीं आएगी तो आएगी कब बताओ? सरकार की क्या खेजड़ी नहीं है? सरकार कौन सी परंपरा से पैदा हुए हैं, कौन सी वो अपने समाज के नहीं है, सब अपने समाज के, लेकिन कहते हैं मुंह नीचा करके चल रहे हैं, सुनवाई नहीं कर रहे। कितनी हमारी माताएं बैठी हैं, कहते हैं तुलसी बिरवा बाग का सींचत ही मुरझाए, और राम भरोसे जो रहे पर्वत हरी हो जाए। कहते हैं कि राम के भरोसे रहेंगे तो अपना काम सफल जरूर होगा, जरूर होगा। और जो कहते हैं ना, इनको ऐसा लगता आत्मनिर्भर बैठे हैं, नहीं, भगवान सब देख रहे हैं, कौन जीव कैसा कर्म कर रहे हैं, तो क्या अपनी नहीं सुनेंगे? क्या बताओ? जरूर अपनी सुनेंगे। कहते हैं सरकार को, भाई लोगों को वचन का पक्का होना चाहिए। अपने कुल की परंपरा यही चलती आ रही है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, पर प्राण जाए पर वचन न जाई। आप यहाँ से उठना नहीं जब तक अपना कानून अपने को नहीं मिलता, और सब हम भी आपके साथ हैं। और सरकार को भी कहना चाहूंगे कि इतना परेशान ना करे, और युवा भाइयों के लिए, बहनों के लिए भी ताली बजाओ। आज के समय इतना समय किसी के पास नहीं जो 5 मिनट 10 मिनट आके यहाँ पे बैठे, लेकिन मेरी माताओं के पास, मेरे भाइयों के पास खेजड़ी के लिए इतना समय है, तो इनके लिए फिर जोरदार ताली बजाए। और यहाँ बीकानेर से भी हमारे साथ
हनुमान जी सोनी माने गणमान्य व्यक्ति हमारे साथ आए हैं, वकील साहब जी भी आए हैं। तो सब जगह मैं कथा करती हूँ, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, सब जगह भगवान की कृपा से तो सब भक्त हमसे जुड़े हैं। और आप लोगों का भी प्रेम प्यार बना रहे और इसी तरह अपने प्रकृति की रक्षा, इसी तरह पशु पक्षी की रक्षा, इसी तरह गौ माता की रक्षा अपने को करते रहना है। एक बार फिर जोरदार जयकारा बोलो जम्बेश्वर गुरु भगवान। यहाँ पर राधिका जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि यहाँ सूरतगढ़ हनुमानगढ़ में बहुत ज्यादा खेजड़ियों की कटाई हो रही है और सोलर प्लांट का प्रभाव भी बहुत ज्यादा है। तो ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि इन्होंने गंगानगर हनुमानगढ़ की बात उस धरने में रखी। धन्यवाद साथियों, सब्सक्राइब जरूर करें।